समय बीतने पर महारानी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब जन्म लेते ही बालक ने, हमारे यहाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही रोते हैं, और रोते नहीं तो डॉक्टर रुलाते हैं, किसको रुलाओ, ये रो क्यों नहीं रहा। रोना शुभ माना जाता है। और हम जैसे संसारी लोग पैदा होते ही जब रोते हैं तो हमारा रोना जिंदगी भर चलता है। कभी धन के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी संतान के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए। जो पैदा होते ही रोए तो हम मरते मरते तक रोते हैं। लेकिन जब उत्तरा के बालक ने जन्म लिया है तो जन्म लेते ही वो बालक रोया नहीं। उसने चारों तरफ देखा है कि गर्भ में जो सांवरी सूरत थी, जो सुंदर सा स्वरूप था, जो मोहनी मूरत थी, जिसमें एक आकर्षण था, जिसमें एक आभा थी, जिसमें एक दिव्यता थी, जिसमें एक कांति थी, वो स्वरूप कहाँ है, वो कहाँ गए। चारों तरफ देखा है, इसलिए उस बालक को नाम दिया गया परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, और संस्कृत की ईक्षण धातु से बन गया इच्छित, चारों तरफ देखने वाला हो गया परीक्षित। एक नाम। दूसरा नाम पड़ा है विष्णु रात। विष्णु के द्वारा जिसका रक्षण हुआ, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई, विष्णु रात कहलाए। परीक्षित और विष्णु रात। समय बीतने पर आप सब जानते हैं, समय बीता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पांडवों के महाप्रयाण के बाद राज्यपाट संभाला। एक समय की बात है, पूर्व वाहिनी भगवती सरस्वती के किनारे अश्वमेध यज्ञ करने के बाद परीक्षित खड़े थे, और परीक्षित ने एक दृश्य देखा है कि एक काला पुरुष जो राजाओं की तरह वस्त्र पहने हैं, एक गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित के मन में तुरंत भाव आया, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, प्रजा में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब आते हैं, तो कहा जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा का यश और उस राजा की आयु क्षीण हो जाती है। तुरंत तलवार निकाल के उस काले पुरुष के पास पहुंचे हैं, और परीक्षित ने पूछा, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। इसने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे तो रहने के लिए जगह नहीं दी। अब आज आप पृथ्वी के छत्र सम्राट हैं और आपके शासन में भी मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो क्या करूं मैं। आपकी प्रजा को प्रताड़ित करना पड़ रहा है मुझको, या तो जगह दे दो या तो मैं ये करता रहूंगा। परीक्षित ने सोचा बात तो सही है, स्थान दे दिया जाए। स्थान दिया है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। स्थान दिया, द्यूतम जुए में रहोगे, पानम मदिरा में रहोगे, स्त्रिया, स्त्री का मतलब एक सामान्य स्त्री से नहीं, वैश्या, इसका चरित्रहीन है, ऐसी स्त्री जो वैश्या वृत्ति कर रही है, वहां तुम रहो जहां हिंसा होगी किसी भी प्रकार की, सूक्ष्म हिंसा, अति सूक्ष्म हिंसा, सूक्ष्माति सूक्ष्म हिंसा जहां पर है वहां भी तुम रहोगे। 4 स्थान दिए। कलयुग प्रसन्न तो हुआ, लेकिन कहता है महाराज एक आध तो अच्छा स्थान दे दो, ये चारों स्थान तो बड़े अपवित्र हैं, कोई अच्छा स्थान दीजिएगा। परीक्षित ने भी सोचा बात तो बिल्कुल सही है। पुनश्च याचमानायो, फिर से मांगने पर परीक्षित ने कह दिया ठीक है, जाओ तुम स्वर्ण में रहना। स्वर्ण मतलब सोना, सोना किसे अच्छा नहीं लगता, स्वर्ण धातु सभी की प्रिय है। अब
अब कह दो उसमें कलयुग, तो स्वर्ण की उत्पत्ति तो भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, बुरे तरीके से मतलब किसी से छीन लिया जाए, किसी से हड़प लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, जबरन ले लिया जाए, छल कपट से ले लिया जाए, चुरा लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग होता है और वो फिर कभी फलता भी नहीं है। इसलिए जाओ स्वर्ण में रहोगे, पर कैसे स्वर्ण में? जो छल कपट चोरी बलात् किसी से लिया गया हो। अब कलयुग प्रसन्न है भीतर से और बाहर से। भीतर से प्रसन्न है कि वाह तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा, और बाहर से अरे महाराज आप बड़े कृपालु। बाहर से कृतज्ञता और भीतर से कृतघ्नि। ये आज कलयुग के लोगों में भी यही स्वभाव है कि सामने तो वो कहते हैं ना मीठे बने रहेंगे, अच्छे, और भीतर से छुरा घोंपने का काम करते हैं। कलयुग से ही सीख मिली है, आते ही उसने सबसे पहले ये किया है कि भीतर से वो अरे महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, और बाहर से तुमसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। और भीतर तुमने जो किया है, तुमने जो दिया है, ये सब महाराज दिखने में राजा तो तुम हो, रथ पर तुम बैठने वाले हो, मुकुट तुम लगाने वाले हो, लेकिन सरकार जो मुकुट लगाओगे ना उस मुकुट पे मैं बैठूंगा। ये परीक्षित सोच रहा है, कलयुग सोच रहा है। अब